का टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे टीजी टू न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर यानी कि सिक्रोनस मोटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टीजी टू में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस बारी बारी से सभी पे आप लोगों को अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि शाफ्ट पे कह रहा है, किस पे कह रहा है दोस्तों, यानी कि शाफ्ट पे कह रहा है। और वो भी क्या कह रहा है, यानी कि एक्साइटर कह रहा है। और एक्साइटर के रूप में जो यानी कि जो वर्क करता है, ठीक है, जो कार्य करता है वो यानी कि डीसी शंट जनरेटर होता है। कौन सा होता है, यानी कि डीसी शंट, ठीक है, डीसी शंट जनरेटर होता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है डीसी सीरीज जनरेटर, दो डीसी सीरीज जनरेटर नहीं होता, ये जो होता है डीसी शंट जनरेटर। सी भी पढ़ लेते हैं, डीसी कंपाउंड भी नहीं होता है, नहीं एसी जनरेटर होता है। ये जो होता है ओनली फॉर डीसी शंट जनरेटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है। कौन सा इंडक्शन टाइप कह रहा है, ठीक है ना, यानी कि इंडक्शन टाइप, इंडक्शन यानी कि टाइप की बात हमसे पूछ रहा है। और इंडक्शन टाइप जो ऑटो तुल्यकालिक मोटर जो पावर फैक्टर पे वो कार्य करता है, ये कार्य करता है इकाई पावर फैक्टर पे। कौन सा पावर फैक्टर पे, इकाई पावर फैक्टर यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे कार्य करता है। ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, यूनिटी पावर फैक्टर ए में कर रहा है, तो लीडिंग पे काम नहीं करता है, यानी कि ऑटो तुल्यकालिक मोटर की बात कर रहा है। लैगिंग पे भी नहीं काम कर रहा है, ये जो वर्क करता है इकाई पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर डैश पर प्रचलित होता है। ठीक है ना, किस पे प्रचलित होता है वो बताना है। ए में कह रहा है यानी कि शून्य भार एवं अति उत्तेजना। ठीक है भाई, बी में पढ़ लेते हैं, अति भार एवं अति उत्तेजना, तो अति भार पे नहीं चलता है, शून्य भार पे ही चलता है। सी में अति भार एवं शून्य उत्तेजना, तो अति भार तो होगा नहीं, शून्य भार एवं शून्य उत्तेजना, तो शून्य उत्तेजना होगा नहीं। ये जो होता है दोस्तों यानी कि शून्य भार होता है और अति उत्तेजना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कौन सी प्रणाली तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक से अधिक होने की सामान्य करती है। यानी कि तुल्यकालिक गति से अधिक होने की सामान्य कौन सा करता है वो हमको बताना है। ठीक है। और तुल्यकालिक गति से यानी कि अधिक गति का यानी कि सामान्य जो करता है, ठीक है, अधिक होने का यानी कि सामान्य जो करती है ये यानी कि डैम्पर वाइंडिंग है। कौन सा वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग है। ठीक है ना, डैम्पर वाइंडिंग है। ऑप्शन किस में दिया है, डैम्पर वाइंडिंग। ऑप्शन ए में कह रहा है सैलिएंट पुल, तो सैलिएंट पुल होगा नहीं, डैम्पर वाइंडिंग जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, तुल्यकालिक मोटर जो सामान्य है का प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का यानी कि प्रारंभिक टॉर्क पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, यानी कि प्रारंभिक टॉर्क पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रारंभिक यानी कि टॉर्क पूछ रहा है। और प्रारंभिक टॉर्क की अगर बात किया जाए यानी कि तुल्यकालिक मोटर का, तो प्रारंभिक टॉर्क जो होता है तुल्यकालिक मोटर का लगभग यानी कि जीरो होता है। क्या होता है, लगभग जीरो होता है। अप्रॉक्स वैल्यू है जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, लेकिन जीरो। एंड अगर एग्जाम में है ऑप्शन में तो उसको टिक करना है, एक नंबर आपको मिलेगा। इकाई तो नहीं होता है और नहीं अत्यधिक तो होता है, नहीं 10% से नहीं होता है। ये जो होता है शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कौन सी गति पर तुल्यकालिक मोटर चलती है ना, या कौन सा गति है जिसपे सिंक्रोनस मोटर चलता है वो हमको बताना है। तो देखिए, यानी कि सिंक्रोनस मोटर की अगर बात किया जाए तो ये जो वर्क करता है तुल्यकालिक गति पे, कौन सी गति पे, यानी कि तुल्यकालिक गति पे। ठीक है, यानी कि तुल्यकालिक गति पे वर्क करता है, तुल्यकालिक यानी कि गति पर जो है यानी कि कार्य करता है, तुल्यकालिक गति पे यानी कि कार्य करता है। ऑप्शन किस में दिया है, तुल्यकालिक गति से अधिक पे नहीं काम करते, तुल्यकालिक गति पे काम करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नहीं तुल्यकालिक गति से कम पे करता, नहीं इंडक्शन मोटर की गति पर करता है। ये जो करता है तुल्यकालिक गति पे कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तुल्यकालिक गति। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर का समान, ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के समान जो होता है वो मशीन के बारे में हमको बताना है। ठीक है, और देखिए सिंक्रोनस मोटर के जो समान होता है अल्टरनेटर होता है। क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, अल्टरनेटर। ए में कह रहा है यानी कि डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर का बनावट अलग है, सिंक्रोनस मोटर का बनावट अलग है। स्लिप मोटर का भी बनावट अलग है, इसका भी अलग है, लेकिन इंडक्शन मोटर का भी बनावट अलग है। लेकिन डी में जो दिया है यानी कि अल्टरनेटर, इसका बनावट और यानी कि सिंक्रोनस मोटर का बनावट यानी कि सेम है। ठीक है,
ये क्या है, यानी कि सेम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंक्रोनस अल्टरनेटर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। ऑप्शन ए में कहा है यानी कि एसी 3 फेज और 2 फेज, तो 3 फेज पे तो चलता है लेकिन यानी कि 2 फेज पे यानी कि नहीं चलता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी पढ़ते हैं एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है भाई, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो है यानी कि सिंगल फेज पे भी चलता है, 3 फेज पे भी चलता है और यानी कि डीसी पे भी चलता है। तो ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक कथन है भाई। सी पढ़ लेते हैं, 2 फेज पे तो चलेगा नहीं, डीसी पे चलता है, एसी 3 फेज पे चलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि 3 फेज पे भी चलता है, डीसी सप्लाई पे भी चलता है और सिंगल फेज पर भी चलता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है, ठीक है, कौन सा शक्ति गुणांक पे सिंक्रोनस मोटर चलती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो वर्क करता है ये अग्रगामी पे भी कार्य करता है, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है अग्रगामी पे भी काम करेगा, उसके बाद यानी कि पश्चगामी पे भी काम करेगा, ठीक है, उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम करेगा, ठीक है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे भी काम करेगा, यानी कि जिसको यानी कि इकाई शक्ति गुणांक कहते हैं, इस पर भी वर्क करेगा। तो यानी कि सभी पे वर्क करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं अग्रगामी पे भी काम करेगा, पश्चगामी पे भी काम करेगा, इकाई शक्ति गुणांक पे भी काम करेगा। तो यानी कि ये जो है कोई भी शक्ति गुणांक पे यानी कि कार्य करता है, जो कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है तो यह, यानी कि 3 फेज सप्लाई पर जो यानी कि सिंक्रोनस मोटर को स्विच को अगर ऑन किया जाए तो क्या घटना हो सकता है, ठीक है ना, क्या होगा मोटर पे, क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। ए में कह रहा है स्टार्ट होगी, बी में कह रहा है अति तीव्र गति से चलेगी, सी में कह रहा है स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलती है। तो ठीक है भाई, यानी कि जब इतना यानी कि 3 फेज सप्लाई को, ठीक है ना, स्विच ऑन किया जाए तो इस पे यानी कि यही घटना होगा कि स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कौन होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा है, यानी कि 0 पे कह रहा है, ठीक है ना, 0 पे। और जब 0 पर चलेगा, ठीक है ना, तो 0 पर जब चलेगा तो उस टाइम 0 पर जो चलेगा तो उस टाइम का जो होगा यानी कि कोण वो लगभग यानी कि 0 ही होगा। क्या होगा, 0 पे चलेगा तो यानी कि 0 ही होगा। ए में कहा है 90 और 180 के बीच नहीं होगा, नहीं 270 होगा और नहीं 90 डिग्री होगा। ये जो होगा यानी कि 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर लोड पर चल रहा है, ठीक है, यानी कि केवल लोड पे कह रहा है दोस्तों। और जब लोड पे चल रहा है तो यानी कि इसका गति की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, लोड पे चल रहा है तो इसका गति जो होगा 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। जब लोड पे है तो, शून्य पे है तो शून्य होगा, लोड पे है तो यानी कि 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 180 से ज़्यादा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज डैश होती है, किसका, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का और इसका यानी कि स्टेटर वोल्टेज की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, स्टेटर वोल्टेज जो होता है इसका ईवी और भी के सदिश अंतर होता है, भी के यानी कि अंतर होता है, ईवी और भी के सदिश अंतर होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है बीजगणित का अंतर, तो बीजगणित का अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति गुणांक कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अल्प उत्तेजित हो, ठीक है ना, अल्प उत्तेजित की बात कर रहा है। और अल्प उत्तेजित में यानी कि सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक की अगर बात किया जाए तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि पश्चगामी होगा। क्या होगा, यानी कि पश्चगामी होगा, ठीक है ना, पश्चगामी होगा। ऑप्शन किस में दिया है, तो इकाई नहीं होगा, ठीक है, अग्रगामी भी नहीं होगा, ये जो होगा पश्चगामी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्या होगा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का 1 फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है ना, 3 फेज मोटर है, ठीक है ना, 1 फेज यानी कि शॉर्ट हो गया तो यानी कि मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मोटर पे जो दोस्तों यानी कि प्रभाव पड़ेगा, ये स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा,
देखिए स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है रुकने में असफल रहेगी। असफल तो क्यों रहेगी भाई? स्टार्ट ये नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है सिंक्रोनस मोटर का यानी कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है ना? इसका लाभ पूछ रहा है दोनों की अपेक्षा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो मेनली लाभ देखा जाए तो यानी कि शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है, यही इसका लाभ है। आकार छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका मेन लाभ की अगर बात किया जाए तो यानी कि शक्ति गुणांक को परिवर्तित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि सिंक्रोनस मोटर अब फुल लोड पर किस शक्ति गुणांक के साथ चलती है? सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पे, ठीक है, यानी कि फुल लोड पे कह रहा है। और फुल लोड पे जो यानी कि ये वर्क करेगा सिंक्रोनस मोटर, ये इकाई, ठीक है, यानी कि यूनिटी या 0.8, ठीक है ना, लीडिंग पे काम करेगा। किस पे? लीडिंग पे काम करेगा। ऑप्शन किस में दिया है? इकाई तो दिया है लेकिन पक्षगामी दिया है, ये अग्रगामी पे काम करेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है किस तकनीक के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है ना? किस तकनीक का प्रयोग करके सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग का प्रयोग करके, ठीक है भाई, इसे भी स्टार्ट करेंगे। डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग का भी प्रयोग करके स्टार्ट करेंगे, शंट के साथ भी, कंपाउंड के साथ। डैम्पर वाइंडिंग का भी प्रयोग करके मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सभी विधि के द्वारा मोटर को यानी कि तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला जो प्रश्न दिया है सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है? सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि यह स्थिर गति चलती है, ठीक है भाई, स्थिर गति तो चलता ही उसकी अपेक्षा। इसका टॉर्क जो है सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है, ये भी भाई ठीक है भाई, उसके अपेक्षा। यह शक्ति गुणांक के बहुत बड़े यानी कि रेंज पर चल सकती, ये भी ठीक है भाई, यानी कि चलता है। तो सभी यानी कि कथन इसका सही है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित होती है। किसका? यानी कि सिंक्रोनस का, ठीक है, सिंक्रोनस का। और सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग दोस्तों जी जो उत्तेजित होता है, ठीक है ना, ये उत्तेजित होता है यानी कि उत्तेजक तथा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई से, ठीक है, उत्तेजक द्वारा तथा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है निम्न में से किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है ना? सिंक्रोनस गति जो निर्भर करता है, ठीक है ना, सिंक्रोनस, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से किस पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है? यानी कि सिंक्रोनस मोटर का गति जो निर्भर करता है किस किस चीज़ पे निर्भर करता है वो बताना है। ए में कह रहा है यानी कि जनित विद्युत वाहक वाला आवृत्ति, इस पर तो डिपेंड करेगा ही। सप्लाई फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा और यानी कि ध्रुव की संख्या पे भी डिपेंड करेगा। तो यानी कि सभी पे ये डिपेंड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया है यानी कि तीनों, उपरोक्त तीनों। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर को दी जाती है? यानी कि रोटर को, ठीक है, और रोटर को जो दोस्तों यानी कि वोल्टता दिया जाता है सिंक्रोनस मोटर का, ये दिया जाता है यानी कि 100 से लेकर के यानी कि 250 वोल्ट डीसी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रोटर को कह रहा है। अगर स्टेटर को कहता तो एसी, लेकिन रोटर को कह रहा है तो डीसी, वो भी 100 यानी कि 250 वोल्ट के एवरेज में दिया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि 450 वोल्ट एसी नहीं दिया जाता है, 400 वोल्ट डीसी बहुत ज़्यादा है। ये जो होगा यानी कि 100 और 250 वोल्ट डीसी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है, ठीक है। देखिए इसका जो यानी कि परिमाण है, इसका परिमाण की अगर बात किया जाए तो ए में कह रहा है सप्लाई वोल्टेज के बराबर, सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं होता है, हमेशा नियत रहता है, हमेशा नियत भी नहीं रहता है। सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है तुल्यकालिक मोटर की गति, है ना, तुल्यकालिक मोटर की गति के बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि स्थिर होती है, ठीक है भाई, स्थिर तो होता है तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है यानी कि स्थिर होता है। बी में कह रहा है वोल्टेज परिवर्तन पर कम या अधिक की जा सकती है, ऐसा नहीं, स्थिर जब होता है। सी में दिया है
स्टेटर में अथवा रोटर में प्रतिरोध पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। डी में दिया है आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये करता है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ये स्थिर होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।